करके उसके बाद प्रहलाद की प्रार्थना करने पर भगवान ने क्या किया, अपने नाखूनों को जाकर के गूलर के वृक्ष में अड़ाया और अपना स्वरूप बदल लिया। स्वरूप बदला, उस नरसिंह रूप को हटाकर भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद से कहा है वत्स कुछ मांग ले, हमसे कुछ मांग ले। तो प्रहलाद क्या कह रहे हैं, प्रभु अगर कुछ देना चाहते हैं आप हमें तो हमें इतना दे दो, आपने मेरे पिता को मार दिया, मेरे पिता नरक में नहीं जाए, मेरे पिता को बैकुंठ धाम मिले। और महाराज आजकल कोई नरक में जावे क्यों, पीछे वाले बब्बा ताऊ, आजकल कोई नरक में जावे? जिस बच्चे के बाप ने कभी किसी का भला नहीं चाहा, जिस बच्चे के बाप ने खेतों की मेड़ी काटी, जिस बच्चे के बाप ने दूसरे पिता के बेटों को बेटा नहीं समझा और उसकी भी औलाद उसके मरने के बाद उसकी औलाद कार्ड छपवा रही है और उस पर लिख रही है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब ये बताइए, ऐसे लोगों को भी स्वर्गवास मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा तो नरक का साधु संतन को मिलेगा, जिन्होंने कभी किसी का भला नहीं चाहा, जिन्होंने कभी दूसरे के पुत्र को पुत्र नहीं समझा, कुपुत्र दृष्टि से देखा, जिन्होंने खेतों की खूब मेड़ी काटी, उनकी भी औलाद लिख रही है उनके मरने के बाद कार्ड पर मेरे पिताजी का स्वर्गवास। क्यों भाई? अच्छा ये लिख दो कि भाई मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, स्वर्ग में गए या नरक में गए ये नहीं कह सकता है, सोचने की बात है। तो आजकल भैया कोई नरक में नहीं जा रहा, सब स्वर्ग में ही जा रहे हैं। अच्छा एक चीज और देखी होगी आपने, औलाद ने कभी माँ बाप को एक गिलास पानी भर के नहीं पिलाया और पिता जब मर जाता है तो घर वाले छाती ठोक ठोक के रोते मरे हुए मुर्दा की और क्या कहते हैं, ओ दद्दा एक बार बोल सुनाए दे, ओ दद्दा वो तुम्हारे बिना कैसे रहे हैं? और बताएं क्या करते हैं फिर, दद्दा का ओम सब सारी क्रियाएं करने के बाद उनकी 13वीं और करते हैं 13वीं। आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर, जितना पैसा मैंने यहां तक देखा है, अगर घर में पैसा नहीं है तो लोग बाहर से कर्जा लेकर भी बाप की दादा की 13वीं करते हैं। लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से, ये 13वीं करना ये कुप्रथा है, 13वीं बंद की जाए। आप सभी से निवेदन है, जो पैसा आप पिता के मरने के बाद 13वीं में खर्च करते हैं प्यारे, वही पैसा तुम बाप के जीते जी उनकी सेवा में, उनकी दवाई में लगा दो, बहुत अच्छा होगा। जीते जी उनके इलाज में, उनकी सेवा में लगा दो, जो पैसा तुम 13वीं में खर्च करते हो प्यारे, बहुत बड़ा भला होगा तुम्हारा। मरने के बाद वो देखने नहीं आ रहे हैं, तुम लोगों को खिला रहे हो, क्या तुम्हें वो हर्जाना देने आ रहे हैं? तो मेरा निवेदन, जो पैसा तुम 13वीं के नाम से जोड़ रहे हो प्यारे, वो पैसा आप पिता के जीते जी उनकी सेवा में लगा दें। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इसलिए हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस 13वीं कुप्रथा को बंद किया जाए। महाराज प्रहलाद ने जब वरदान मांगा तो भगवान मुस्कुरा करके बोले, बस जो मेरे हाथों से मारा जाता है वो कभी नरक में नहीं जाता है, वो सीधा वैकुंठ जाता है, चाहे वो कितना भी पापी हो प्यारे। इसलिए कहा है भगवान से अगर प्रेम करो तो मीरा जैसा करना, अगर बैर करो तो प्यारे हिरण्यकश्यपु जैसा करना। दोनों का रिजल्ट एक ही है, यानी दोनों का रिजल्ट एक ही है, वैकुंठ दोनों के लिए है।
लेकिन रहना अपनी अड़िग जगह पर। जी जी।